नमस्कार। हमारे बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। अग्निपथ पर शुरू हुई रार अब तक थमी नहीं है। एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेडीयू को निशाने पर लिया है। एक कार्यक्रम के दौरान संजय जायसवाल ने शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए जेडीयू को घेर लिया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना पर वे पुनर्विचार करने की मांग कर रहे थे। आज शिक्षा उनके पास है तो पहले उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के छात्र 3 साल में ग्रेजुएट बने। संजय जायसवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज 2019 का छात्र सेकेंड ईयर की परीक्षा दे रहा है। सरकार सेशन की देरी पर ध्यान दे। यूं तो संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार को घेर लिया, लेकिन उनका निशाना जेडीयू पर ही था, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय अभी जेडीयू के पास ही है। आज जब भी हम सुधार करते हैं तब ऐतराज होता है और हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा नहीं दिया। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू की तरफ से तुरंत पलटवार किया गया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के तहत यूनिवर्सिटी के द्वारा ही परीक्षा का आयोजन होता है। राजभवन के तहत यूनिवर्सिटी काम करता है, इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें जानकारी का अभाव है। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के सत्र के नियमित के कारण यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के अधिकारी और मंत्री लगातार प्रयासरत हैं। जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस पर सवाल खड़े करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। शिक्षा विभाग में जो सेशन लेट है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, इसका कारण सब लोगों को मालूम है और सरकार की ओर से कितनी कार्रवाई की जा रही है यह भी सब लोगों को मालूम है। इस मामला में, यूनिवर्सिटी के मामला में, सरकार की ताकत सीमित होती है। यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर हैं उनकी देखरेख में सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जवाबदेही सीधे इस विषय पर यूनिवर्सिटी की खुद की है और उसमें बहुत कुछ बिहार सरकार का रोल होता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की टिप्पणी हो, सब कुछ जानते हुए जवाबदेही किसकी और कहा जा रहा है किसके बारे में, यह तो मुझको लगता है कि सोच समझकर। माननीय मंत्री और माननीय पदाधिकारीगण विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ, उनके संबद्ध पदाधिकारियों के साथ और कुलाधिपति कार्यालय के साथ हम लगातार इस दिशा में संवाद करते रहते, बैठकें करते रहते हैं। आज राज्य सरकार के इच्छा शक्ति के बदौलत ही भारत सरकार के शिक्षा विभाग के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि जो हमने शैक्षणिक माहौल बनाया तो सकल नामांकन अनुपात देश में महिलाओं के मामले में, बेटियों के मामले में और सकल नामांकन अनुपात हमारा बढ़ा है। तो जो हमारे क्षेत्राधिकार में वो हम कर रहे हैं। अब जो हमारे क्षेत्राधिकार में है ही नहीं, उस पर कोई हमसे जवाब मांग रहा है, ये कहीं से न्याय संगत